नाज़रीन, आपको इस वक्त बराह रास्त मानसहरा लिए चलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। हर कदे आखदियां क्योंकि आज मेजबान भी मैं ते मेहमान भी मैं। प्लीज अवाम मेरे भाइयों के दरमियान से और मेरे दरमियान से हट जाए प्लीज हट जाए। आज जब मैं जलसा गांव में आई तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इधर देखूं या इधर देखूं या ऊपर देखूं या पीछे देखूं। मुझे आज ये पता चल गया कि हजारा नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का ही रहेगा। शाबाश मेरे नौजवानों, जोर से ये नारा लगाओ, वोट को इज्जत दो। ये जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान आए हैं, मैं उनको खसूसी तौर पे शाबाश देना चाहती हूँ। वैसे अभी जरा तराना ना लगाएं, बात करने दें। वैसे मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि मैं जिस भी सूबे में जाती हूँ, पाकिस्तान में जिस जगह भी जाती हूँ, मुझे सबसे बड़ी तादाद में अपने जलसों में ये नौजवान शेर नजर आते हैं। वाह शेरों दलेरों जिंदाबाद। वैसे ये कहना ज्यादती है कि ये सिर्फ नौजवान होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी जो जज्बा है वो भी देखने के काबिल है। तो नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का हजारा के साथ रिश्ता बहुत पुराना है और हजारा और मानसेरा इस बात की गवाही देगा कि न सिर्फ हजारा और मानसेरा ने ये रिश्ता निभाया, बल्कि नवाज शरीफ ने भी इस रिश्ते को हमेशा निभाया ना। नवाज शरीफ ने आपसे मोहब्बत निभाई, नवाज शरीफ ने आपसे वफा निभाई और आज पाकिस्तान के अवाम से, हजारा के अवाम से नवाज शरीफ ने जो वादे निभाए, जो रिश्ता निभाया, जो मोहब्बतें निभाई, आज उसी की सजा आपका महबूब लीडर नवाज शरीफ भुगत रहा है। उसी की सजा आज न सिर्फ पाकिस्तान भुगत रहा है बल्कि नवाज शरीफ भी भुगत रहा है, मुस्लिम लीग नून भी भुगत रही है। तो ये गवाही देते हो ना कि नवाज शरीफ ने आपसे अपने वादे पूरे किए। हजारा मोटरवे का वादा किया था, तो क्या नवाज शरीफ ने वो वादा पूरा किया? आपको गैस और बिजली देने के वादे किए थे। क्या आपके बेटे कैप्टन सफदर ने, जो आज कोरोना से बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, पहले से बहुत बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी और बेहतर हो जाएंगे। तो क्या ये जो आपसे बिजली, जो गांव-गांव, घर-घर मानसेरा में आज गैस पहुंची है, बिजली पहुंची है, क्या नवाज शरीफ ने ये वादे आपसे निभाए? और देखो, जिसने पूरे पाकिस्तान में ईंट नहीं लगाई, जो आपके वोट चोरी करके ले गया, आज वो नवाज शरीफ की हजारा मोटरवे पर
बड़ी चालाकी से अपनी तख्ती लगाकर चला गया। तख्ती लगाने वाला समझता है कि आवाम नहीं जानते कि ये मोटरवे किसने बनाई है। तो जरा मानसेरा और हजारा के मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक आवाज में बता दो कि हजारा मोटरवे किसने आपको दी? किसने दी? वो जो पहाड़ के ऊपर लोग खड़े, जरा वो भी मुझे बता दे किसने बनाई हजारा मोटरवे? ये वाले मेरे भाई भी बताएं किसने बनाई, ये वाले भी बताएं किसने बनाई। और ये भी बता दो कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान अच्छा था या इस वोट चोर का पाकिस्तान अच्छा है? वो जो आपको वादे किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहता है मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। तो क्या जो नया पाकिस्तान 2.5 साल पहले आपसे वादा किया गया था वो आपको मिला? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से 1 नौकरी भी किसी को मिली? क्या 50 लाख घरों में से 1 कमरा भी किसी को मिला? क्या 47 रुपए पेट्रोल किसी को मिला? हजारा के मेरे भाइयों, मानसेरा के मेरे नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, ये बात जान लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, ये मुल्क नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का घर नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, हमारे गरीब मरीजों को सस्ती दवाई नहीं मिल सकती। ये अपने जहनों में बिठा लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, आटा चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, चीनी चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, अवाम के दिलों पर और उनके घरों पर मुसीबतें आती रहेंगी, अल्लाह ना करे। और जब तक ये जाली हुकूमत है, आपका वोट चोरी होता रहेगा। मेरे मानसेरा के भाइयों, हजारा के गयूर भाइयों, बुजुर्गों, अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन 8 दिन रह कर आई हूँ। आप लोगों ने देखा था ना टीवी के ऊपर, न सिर्फ आप लोगों ने देखा बल्कि पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी और वो थी शेर। पूरी दुनिया ने देखा, अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग नवाज शरीफ की हमायत में बाहर निकले और हर जगह शेर ही शेर था। बोलो, देखा था ना? और इसीलिए आज जब गिलगित बल्तिस्तान का जाली नतीजा आया तो पाकिस्तान में कोई उस नतीजे को मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नाज़रीन, मरियम नवाज मानसेहरा में जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका ये कहना था हज़ारा नवाज शरीफ का था, है
और रहेगा। जहां भी जलसा करूं हर तरफ नौजवान शेर नजर आते हैं। हजारा और मानसहरा से पुराना रिश्ता है, आज मैं ही यहाँ मेजबान हूं और मैं ही मेहमान हूं। देखो मेरे नौजवानों, एक बात सुनो, एक ये तराना बंद करे जरा। एक बात सुनो मेरी, ये जो आप लोगों ने कहा ना वोट पे डाका नामंजूर, ये नारा नवाज शरीफ का जो नारा है कि वोट को इज्जत दो, आज उसका ये असर हुआ है कि 2018 में जब इलेक्शन में आपका वोट चोरी हुआ, धांधली हुई, तो ये सिलेक्टेड को जिता दिया गया, ये जीत गया। लेकिन आज ये फर्क पड़ा है कि धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इस जाली को नहीं जिताया जा सका। अब ये धांधली करके भी नहीं जीत सकता, ये मेरी बात याद रखो। और देखो, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चुराने के बावजूद, इलेक्शंस को चोरी करने के बावजूद, सारी एजेंसीज के नुमाइंदे कई माह तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिठाने के बावजूद, तोड़ जोड़ करने के बावजूद, आज आपको कितनी सीटें मिली? तमाम तर धांधली के बावजूद आज इसको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 8। वो भी कम हो गई, काउंसिल में कम हो गई। और वो सीटें भी मानसेरा के मेरे भाइयों, वो सीटें भी इसकी नहीं है, वो सीटें भी मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए उम्मीदवारों की मरहूने मिन्नत है। और उन सीटों की मुबारकबाद हाँ ठीक है, और उन 8 सीटों की मुबारकबाद हम इमरान खान को नहीं देते। उन 8 सीटें जो आपको भीख में मिल गई हैं, उनकी मुबारकबाद भी हम सिलेक्टर्स को देते हैं। दुनिया को बताना चाहता हूँ, गाजी को सुनाना चाहता हूँ। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक और बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत हैरान कुन बात देखी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दूर इलाकों में जहाँ ना इंटरनेट है, ना वहाँ फोन के सिग्नल्स की सहूलत है, वहाँ अगर कोई चीज़ है और वहाँ अगर कोई चीज़ गूंज रही थी तो वो था नवाज शरीफ का बयानिया। और तुम कहते हो कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हारी सियासत को दफन कर दिया है। नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और ये नवाज शरीफ का बयानिया ही था जिसकी वजह से फिक्स्ड मैच के बावजूद तुम्हें मैंडेट नहीं मिला, तुम्हें सिर्फ वहां पर बेसाखियां मिली हैं। और कहते थे, हमेशा सुनते थे, जब हमारी भी हुकूमत थी हम भी सुनते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हुकूमत वक्त के लिए वोट करते हैं। जब पीपल्स पार्टी पावर में थी, मेरा ख्याल है कि कोई 14 सीटें उनको मिली। जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी तो मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह 16 सीटें मिली। और मुस्लिम लीग नून को अपनी हुकूमत वहां बनाने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज
तमाम तर धांधली के बावजूद तुमको कितनी सीटें मिली? 8 या शायद 7 हो गई। भाई 1 मिनट, ये वो भी एक साथ हो गई है। वो कह रहे हैं कि एक और कम हो गई है, 7 हो गई है। रिकाउंटिंग में 7 हो गई। भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। और मुझे पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हुकूमत वक्त है उसके लिए क्यों वोट करते हैं। मैं समझती हूँ उनको, उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, जैसे उनको आटा मिलना होता है, सब्सिडीज मिलनी होती हैं, उनको मराहत लेनी होती है, इसलिए वो अपनी हुकूमत वक्त के लिए वोट करते हैं। यहाँ लोगों ने अपना फ़ायदा नहीं देखा, लोगों ने अपना वोट नहीं देखा, लोगों ने इज्जत को वोट दिया और इस जाली हुकूमत को वोट नहीं दिया। और भाई लोग तुम्हें गिलगित बल्तिस्तान में अगर वोट देते तो क्यों देते? तुमने बाकी पाकिस्तान को क्या दिया है जो तुम गिलगित बल्तिस्तान को देते? अच्छा मुझे ये बताओ कि सवाए तकलीफों के, सवाए 30 रुपए की रोटी के, सवाए रोज आसमान पे जाती हुई महंगाई के, तकलीफों के, लोगों के घरों में, फाकों में, तुमने और पाकिस्तान को दिया ही क्या है जो तुम गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने पहुंच गए थे? वो जो तुमने पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, वो गिलगित बल्तिस्तान को दूर से नजर आ गई थी। मानसेरा वालों, वो दूध और शहद की नहरें आपको भी नजर आ रही है ना जो इन्होंने बहाई है 2.5 साल में। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है, और जब तुमसे जवाब पूछा जाता है तो कहते हो मैं और इदारे एक पेज के ऊपर हैं। तो जो तुमको लाने वाले हैं, जो तुमको लेकर आए हैं, इस नाकामी के जिम्मेदार तुमसे ज्यादा वो हैं। जो तुम्हें इक़्तिदार में लेकर आया है, आज लोग महंगाई का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं। आज लोग तुम्हारी नाकामी का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं। आज लोग वोट चोरी का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं। आज जो पाकिस्तान की तरक्की की शरह जमीन के नीचे चली गई है, उसके लिए भी लोग उनको कसूरवार करार दे रहे हैं। और जो तुम कश्मीर को भारत की झोली में फेंक आए हो, उसका जिम्मेदार भी आज लोग तुम्हारे लाने वालों को करार दे रहे हैं। लोग तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझते इमरान खान कि नाकामी का जिम्मेदार भी लोग तुमको करार दें। देखो मेरे मानसेरा के भाइयों और बुजुर्गों, जो इंसान एक यूनियन काउंसिल भी चलाने के काबिल नहीं था, उसको 22 करोड़ अवाम के मुल्क की जिम्मेदारी दे दी। देखो मेरे भाइयों, कितनी बड़ी ज्यादती करती। और हाँ, नवाज शरीफ को तकलीफ है, क्योंकि जिस मुल्क की ईंट उसने लगाई थी, जिस मोहब्बत और मेहनत से उसने इस मुल्क को संवारा था, जिस मेहनत से वो इस मुल्क को तरक्की दे रहा था, आज जब मुल्क उल्टे रास्ते पे चल पड़ा है तो नवाज शरीफ को तकलीफ होती है। और क्यों ना हो मेरे भाइयों, क्या नवाज शरीफ का बयानिया आप समझते हो ना? क्या बयानिया नवाज शरीफ का, जरा बताओ।
नवाज शरीफ के बयानिए को न सिर्फ इन नौजवानों ने अपना लिया है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि 22 करोड़ अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को न सिर्फ अपना लिया है बल्कि समझ भी लिया है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ वतन वापस आएगा बल्कि चौथी बार आपका वजीर आजम बनेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ एक वादा करो कि 22 तारीख को पेशावर के जलसे में मुलाकात करोगे मुझसे, और अगर इस हुकूमत को आखिरी धक्का लगाने के लिए आपकी बहन और बेटी को इस्लामाबाद जाना पड़ा तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान का झंडा उठा के निकलोगे अपनी बहन के साथ? वादा? एक दफा फिर बताओ, वादा? अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, और अल्लाह ताला इस नालायक और नाअहल हुकूमत के शर से आपको बचा के रखे। मानसेरा जिंदाबाद, हजारा जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, और मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मानसहरा में जलसा आम से खिताब कर रही थीं। उनका ये कहना था, तुम गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने पहुंच गए थे, क्या तुमने मुल्क में दूध और शहर की नहरें बहा दी थीं?